Okay, so next topic comes around with the spherical mirror. अच्छा, spherical mirror के अंदर क्या होता है? मिरर विद कर्व सरफेस विद कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो. अभी इनवर्ड या आउटवर्ड की बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ इतनी बात हुई है कि ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो. दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्केव मिरर, दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर. अच्छा, ये समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स याद कैसे रखना है. देखो बहुत सिंपल है यहाँ पर कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इज कर्व्ड इनवर्ड, उसको बोलेंगे हम कॉनकेव. कॉनकेव मतलब कैसा कि व्हेन द लाइट इज एंटरिंग, व्हेन द लाइट इज एंटरिंग इनटू अ केव, एक केव जैसी फॉर्मेशन होगी, एक केव जैसी, तो हम बोलेंगे कॉनकेव है. ठीक है, तो जब ये याद हो गया तो दूसरा कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा. कॉनकेव के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये होता है इनवर्ड. ओके, एंड दिस आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड. ठीक है, अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं. तो जो कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज कर्व्ड आउटवर्ड. ओके, यानी कि लाइट यहां आती है और रिफ्लेक्ट होती है. ओके, इसके अंदर इनवर्ड, उसके अंदर आउटवर्ड. तो अभी के लिए इतना जानो, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिरर विच कम्स अंडर स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है? एक छोटी सी कहानी फटाफट से सुन लो. कहानी क्या, इसको कहा जाता है क्यों, देखो रीजन है. इसको ऐसा कहा जाता है कि दीज मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, मान लो आपके पास कोई स्फीयर है ऐसे, तो इन मिरर्स को उस स्फीयर में से कट करके बनाया जाता है. मान लीजिए मैंने इतना पोर्शन उस मिरर स्फीयर का कट कर लिया, बाकी का मुझे कोई काम का नहीं है. ओके, सो दिस मेनी पोर्शन, दिस मच पार्ट, ठीक है, दिस मच पार्ट, दिस पोर्शन ऑफ कर्व, दिस विल बी माय मिरर, द स्फेरिकल मिरर, बिकॉज इट हैज बीन द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. इस स्फीयर का पार्ट रहा है ये मिरर, इसीलिए हम कहते हैं इसको स्फेरिकल मिरर. इतना सा रीजन है इसका. अब आपको इसे कॉनकेव बनाना है या कॉन्वेक्स बनाना है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड पॉलिश करोगे. ठीक है, अगर आप इसका आउटर साइड यहाँ पर पॉलिश लगाते हो तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा. ठीक है, अगर आप इस मिरर के इस तरफ पॉलिश लगाते हो तो ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा. ओके, रिमेंबर, केव इनवर्ड, केव इनवर्ड, कॉनकेव यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, कॉन्वेक्स आउटवर्ड, बल्ज्ड आउट. ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो इमेजेस बनती है, द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, वो कैसी होती है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो दोनों की अलग अलग है. ठीक है, ये कैसी इमेज बनाएगा अलोंग विद द यूजेस, ये कैसी इमेज बनाएगा अलोंग विद द यूजेस. ओके, इफ यू वांट you can draw the diagram for your reference. We will be starting spherical mirror from now and place the next heading as the characteristics of image formed by concave mirror. So now we will study about the formation of image, characteristics of image formed by concave mirror. Formation थोड़ी सी देर के बाद हो रहा है. तो ये we will be studying about the characteristics of image formed by concave mirror. ठीक है, अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बनेगी कॉनकेव मिरर से. वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है या पास है. ठीक है, मान लो कि तुम यहाँ पर अपने घर में, ओके, इस विंडो पे यहाँ खड़े हुए हो. ओके, तुम इस विंडो पे यहाँ खड़े हुए हो, तुमने दूर कहीं पे देखा एक छोटा सा यहाँ पर एक ऐसे ट्री बना हुआ है. ओके, सो व्हाट यू डिसाइडेड, आपके पास यहाँ पे एक मिरर है और तुमको यहाँ विंडो से दिख रहा है, ध्यान से दिखना है ना, यहाँ विंडो से दिख रहा है तुमको ये. तुमने क्या सोचा कि ये जो वॉल है ना जिसपे विंडो बनी हुई है, ये वॉल, मैं ना इस पे इमेज लूंगा इसकी. ठीक है, दूर से मुझे ये ट्री देखना है, पूरा देखना है. ठीक, तो आपने क्या किया, आप जब इतना दूर होगा ना डिस्टेंस, मतलब दिस इज कॉल्ड अ लार्ज डिस्टेंस, अ ट्री इज एट अ डिस्टेंस एंड यू आर सिटिंग एट योर होम इन योर ओन रूम. ठीक है,
तो अब क्या करोगे, अगर तुम यहां से नोटिस करोगे ना, जब इतना डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जब आप इसकी इमेज बनाओगे ना कॉन्केव मिरर से, तो आपको, मान लो इस वॉल पे बना रहे हो, इस वॉल पे इधर बना रहे हो तुम, तो यही ट्री आपको यहाँ पर इतना छोटा दिखाई देगा, ओके, इस तरीके से। नाउ दिस इज कॉल्ड अ डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल। स्मॉल दिख ही रहा है, कितना बड़ा पेड़ है, उस पर इतनी सी इमेज बन रही है, सो डिमिनिश्ड। सेकेंड थिंग, दिस इमेज इज नॉट इन द मिरर। यहां होता यह है कि आप यहाँ मिरर लेके खड़े हुए हो, अपना कॉन्केव मिरर, ओके, लाइट यहां से आके इस पे स्ट्राइक करके और इस वॉल पे पड़ेगी इस तरीके से, ओके, लाइट यहां से स्ट्राइक करेगी। वो कैसे स्ट्राइक करेगी वो भी 5 मिनट बाद हम बता देंगे आपको, इसी लेक्चर में बता देंगे, नहीं तो अगले में बता देंगे, नहीं तो बता तो जरूर देंगे कि हो क्या रहा है। यहाँ से लाइट आएगी और लाइट स्ट्राइक करेगी इसके ऊपर, ओके, तो यहाँ जो इमेज बनेगी ना वो एक तो होगी स्मॉल, दूसरी चीज मिरर पे ना बन के वो स्क्रीन पे बनेगी। यहाँ वॉल इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन, तो वॉल पे इमेज बनेगी, समझ पा रहे हो। तुमने यहाँ मिरर को ऐसे पकड़ा, मान लीजिए मैंने मिरर को ऐसे पकड़ा, दूर कहीं से कोई ट्री है, वहां से लाइट आके ऐसे स्ट्राइक करेगी और ऐसे करके स्क्रीन पे पड़ेगी, तो इमेज यहाँ दिखेगी। तुम चाहे मिरर में किसी और को खड़ा कर लो साइड से, तुम्हें मिरर में कुछ नहीं दिखेगा, इमेज बनेगी स्क्रीन के ऊपर। तो इस इमेज को आप टच भी कर सकते हो, राइट। और इसी तरीके की इमेजेस जो स्क्रीन पे बनती हैं, मिरर के पीछे ना बन के, बिहाइंड द मिरर ना बन के, एक्चुअली बनती हैं स्क्रीन पे, उनको कहते हैं रियल इमेजेस। क्या बोलते हैं उनको, रियल इमेजेस। सो इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो वेरी गुड, ये तो फिर देखेंगे। तो रियल इमेजेस जो होती हैं, तो इमेजेस, ओके, दैट images that are formed or obtained on a screen, ठीक है, उनको कहा जाता है रियल इमेजेस। अच्छा, अभी ये डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल, ठीक है, स्मॉल इन साइज, और इन्वर्टेड है। ऑब्वियसली बात है, पेड़ कैसा दिख रहा था आपको, पेड़ दिख रहा था ऐसा, वॉल पे कैसा बना, वो वॉल पे बना ऐसा, तो ये इन्वर्ट ही तो हो गया, पेड़ थोड़ी ना उल्टा हो गया था, पेड़ तो ऐसा कैसा था, आपको कैसा दिखाई दिया, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, तो इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन, ठीक है। अब आप सोचोगे इस मिरर का यूज कहाँ पे हो रहा है, ये मतलब हम क्यों पढ़े, क्या मतलब है इस मिरर को पढ़ने का, कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुमने देखा जरूर था पर आपको इस बात का ज्ञान नहीं था, यू डिडंट हैड द नॉलेज ऑफ दिस थिंग दैट इट इज अ कॉन्केव मिरर। अब जब मैं आपको यहाँ इसके यूजेस बताना शुरू करूंगी तो आपको धीरे धीरे जाके उन जगहों पे उसको देखना है, आपको दिखाई देगा कि वो कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो इसके यूजेस हैं, यूजेस क्या क्या है, पहली बात टॉर्च में यूज होता है एज रिफ्लेक्टर, टॉर्च में यूज होता है एज रिफ्लेक्टर, ठीक है। आपने कभी अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो आप जब भी टॉर्च को ऑन करते हो, ओके, आप जब भी टॉर्च को ऑन करते हो तो आप इस चीज को नोटिस करोगे कि यहां से, whenever you will switch on the torch you will observe something कि जो लाइट है वो ऐसे एक बीम में जाती है, ओके, there is a beam of light that comes। फिलामेंट नहीं बनाए हो, लो बना दी फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो इस तरीके से एक बीम जाती है लाइट की। क्यों ऐसा हो रहा है, बेसिकली यहाँ से जो लाइट है
वो ऐसे स्ट्राइक करेगी इस तरीके से और फिर ऐसे जाएगी, इसी तरीके से दूसरी लाइट स्ट्राइक करेगी, ऐसे जाएगी, नेक्स्ट स्ट्राइक करेगी इस तरीके से, अदर वन विल गो इन दिस वे, नेक्स्ट वन विल गो इन दिस वे। तो इसका मतलब लाइट जो है वो कर क्या रही है, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे एक बीम में जा रही है। तो ये कॉनकेव मिरर ही होता है जो लाइट को एक फोकस्ड डायरेक्शन में जाने में हेल्प करता है इन अ टॉर्च। ओके, नहीं तो मोमबत्ती क्या बुरी थी, 4 जगह लगा दो। ओके, बट वी नीडेड लाइट इन अ फोकस्ड डायरेक्शन, सो वी यूज्ड कॉनकेव मिरर इन रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इसको आप टॉर्च में तो यूज करते हो। दूसरी चीज आप इसको यूज करते हो सोलर इक्विपमेंट्स के अंदर, जैसे सोलर कुकर हो गया। सोलर कुकर में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक चीज बड़ी कमाल की यहाँ पर दिखाई देगी कि ये जो पार्ट होता है ना जिसमें ओपन रहता है ये, ठीक है, यहाँ तो होता है इतना जो बॉक्स वाला रीजन है, यहाँ तो आप जो फूड आपको कुक करना है वो आप रख देते हो इधर की तरफ। ओके, एंड इसके ऊपर एक लिड आती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड होती है, ऐसे ही रख देते हो। ठीक, जो लाइट होती है ना सनरेज, वो यहाँ से पढ़ के यहाँ से पढ़ के यहाँ फोकस करने के लिए। तो यहाँ जो यूज हो रहा है ना मिरर, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये सोलर कुकर के अंदर भी यूज हो गया। और कहाँ पे यूज होता है, तो भाई जब इसकी इमेज ऐसी बन रही है, ओके, इसको हम और भी जगहों पे यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं हम इसको यूज करते हैं शेविंग मिरर। हम मतलब जो भी बड़े लोग हैं। ओके, तो दिस इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। अच्छा, और कहाँ पे यूज होता है ये, तो ये तो हो गया इसका डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल वाला पार्ट। ठीक है, और भी जगहों पे यूज होता है, तो यही लिखना स्टार्ट करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, बस 2 मिनट का समय और आप दें और हम आपको ये समझा देंगे। तो आप अगर इस चीज को नोटिस करो तो एक तो क्या डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्मेशन होती है कॉनकेव मिरर की। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत पास में रखा है, बहुत ज्यादा क्लोज रखा है, मतलब ऐसे मान लो कि ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, ओके, तो उस केस के अंदर जो इमेज होती है, जो यहाँ लिखा है ना उसकी उल्टी, बिल्कुल ऑपोजिट टर्म क्या, जैसे यहाँ डिमिनिश होती है तो यहाँ बनती है मैग्नीफाइड, यहाँ इन्वर्टेड होती है तो यहाँ होती है इरेक्ट, यहाँ रियल होती है तो यहाँ होती है वर्चुअल। अब डिमिनिश का मतलब क्या था, स्मॉल, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड का मतलब होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, मैग्नीफाइड का मतलब होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है, वर्टिकली स्ट्रेट। ठीक है, मतलब अप साइड अप रहेगी, डाउन साइड डाउन रहेगी, जैसा था वैसा का वैसा ही दिखाई देगा तुमको। ठीक है, ऐसा नहीं है ट्री की तरह यहाँ पर ट्री सीधा था तो वहां उल्टा दिखाई दे रहा, नहीं, एज इट इज दिखाई देगा। वर्चुअल मतलब, रियल का मतलब क्या था, इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, राइट, या इमेज दैट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल इमेज। वर्चुअल क्या होती है, इमेज दैट cannot be obtained on the screen। वो इमेज जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर। तो ये चीजें तो यहाँ क्लियर हो गई। अब ये इन दोनों के यूजेस क्या है, अगर डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है, ठीक है, तो दूर की चीज को ये एक जगह फोकस कर देता है। ठीक,
कैसे फोकस कर देता है कि मान लो मैंने तुम्हें बताया ना सोलर कुकर के अंदर जो सारी बीम्स है उनको लाके एक जगह फोकस कर देता है। तो बेसिकली ये करता क्या है यहाँ पर कि सन की जो इमेज है ना, सन की इमेज, सन होता है इतना बड़ा, उसकी इमेज को ये एक छोटे से पॉइंट पर फोकस कर देता है जिस रीजन को आपको हीट करना है उस तरफ। तो वही हम सोलर कुकर में करते हैं कि जो रेज आती है उनको एक जगह फोकस कर देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका ये वाला यूज। फिर शेविंग मिरर्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट वो मैग्नीफाइड हो जाएगा, यानी कि आपको बेटर दिखाई देगा अपना फेस का जो इमेज रहेगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं इसको। आपने कभी नोटिस किया होगा उनके पास ऐसा एक इस तरीके का एक स्पून रहता है। ठीक है, वो ऐसे नीचे लगा के आपके वो टीथ को देखते, तो वो अंदर घुस के तो देख नहीं सकता और छोटा भी होता है। तो टू चेक द कैविटी यहाँ पर वो आपके टीथ की इमेज बनाते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि व्हाट्स रॉन्ग विद द टीथ। जब आप उनके पास कोई कंप्लेन लेके जाते हैं, नॉर्मल चेकअप के लिए भी वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट। फिर ये आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स में कहाँ यूज होता है? हेडलाइट। हेडलाइट में यूज होता है फोकस करने के लिए, लाइट को पाथ के ऊपर, रोड के ऊपर फोकस करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं। मेरे हिसाब से 5 से ज्यादा यूज कभी कोई नहीं पूछता, फिर भी पूछता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और यूजेस बता दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 2 मिनट लगते हैं एक वीडियो बनेगी, फटाफट से यूजेस हो जाएंगे इसके। ठीक है, एक वीडियो में कहीं भी छोटा सा कवर कर दूंगी मैं उसको। अगर इफ इट इज आस्क्ड इवन मोर एंड इफ यू वांट टू नो इवन मोर, वैसे तो इतने बहुत है, अब इसमें क्या यूज इससे ज्यादा करोगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई है। अच्छा, अगर किसी को उस चीज के अंदर डाउट आता है, ओके, अगर किसी को भी उस चीज के अंदर डाउट आता है किसमें, कि ये जो लाइट है इसको आपने फोकस, अच्छा तुम लोग लिख रहे, यू कैन राइट इट डाउन फर्स्ट एंड आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। ओके, इफ यू वांट टू कॉपी डाउन यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन। ठीक है, you can pause the video and copy down the notes and I'll erase it after a minute. Okay, I'm on one side, you can copy down whatever you wish to. Okay, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, ये कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली। बहुत छोटा सा फिनोमेना, एक बार समझ लो इस चीज को कि मिरर फोकस कैसे कर रहा है। ठीक है, किसी किसी के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया होगा कि फोकस कैसे किया, तो मैं उसका फोकस वाला पॉइंट क्लियर कर देती हूँ एक बार। ठीक है, ओके, तो यहाँ फोकस वाले पॉइंट को समझो एक बार। क्या होता है, मान लो एक हमारा कॉन्केव मिरर है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि जो इमेज बनती है वो रियल है। ठीक है, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, तो वो फोकस कर कैसे रहा है ये समझने की जरूरत है। ठीक है, बेसिकली होता ही है यहाँ पर कि मान लो कहीं दूर से लाइट रेज आ रही है और लाइट रेज पैरेलल है। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज यहाँ पर आ रही है। ओके, इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आई हियर। ओके, तो जब ये लाइट रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके रिफ्लेक्ट होंगी ना इस सरफेस से, तो ये पॉइंट से क्रॉस करेगी। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट। कन्वर्जिंग मतलब सारे एक ही जगह मीट कर रहे हैं, आके कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज। ओके, तो दे विल पास थ्रू वन पॉइंट। ओके, ये this is going to pass through this point, this is also going to pass through this point, this will also pass through this point and this will also pass through this point. तो ये पॉइंट जहां से ये लाइट्स पास हो रही है इसको हम बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ द मिरर।
ऐसा होगा ही होगा अगर लाइट रेज पैरेलली आ रही है। ठीक है, कोई ऐसे क्वेश्चन कर सकता है ऐसे पैरेलली गिर जाए तो, नहीं, ऐसे पैरेलली की बात नहीं हो रही। तो मुझे हमें कैसे पता लगा पैरेलल क्या होता है? देखो, हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस पूरे के पूरे कर्व को दो हाफ्स में डिवाइड कर लिया, और जिस हाफ में हमने उसको डिवाइड किया उस पॉइंट को हमने बोला पोल। क्या बोला? पोल। ठीक है, अब इस पोल से हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि इसको ऊपर और नीचे के पार्ट में डिवाइड कर रही थी, राइट। अब जो पोल से इसको ऊपर और नीचे के पार्ट में यह लाइन डिवाइड कर रही थी, इसको हमने बुलाया प्रिंसिपल एक्सिस। कितना गंदा लग रहा है नहीं? रुको, इसको साफ साफ बना दीजिए इस बार, तुमको जल्दी बेटर समझ में आएगा। ओके, देखो ये हो गया हमारा कॉनकेव। ओके, एक कॉनकेव का बीच का पार्ट, ठीक है, जो दो, इसके इधर वाली लेंथ, इधर से लेके इधर तक की लेंथ और इधर से लेके इधर तक की लेंथ बराबर होती है, तो ये इसका मिड पॉइंट मान लो। हम मिड पॉइंट को बुलाते हैं पोल। ठीक है, जैसे अर्थ का होता है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, बीच में उसको यहाँ पोल बुला लें। ठीक है, अभी ऐसे मान लो कि ये पोल है, इस पोल से एक लाइन जाती है ऐसे सीधी, हमने बनाई है हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल याद रखना, प्रिंसिपल मत लिख देना। ठीक है, PRINCIPLE। ओके, ये प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल है। ये याद रखना, पाल है ना, सरनेम होता है किसी पर्सन का लास्ट में पाल, तो बाकी तो स्पेलिंग सही है, प्रिंसी ही रहती है। यहाँ PLE और PAL में कंफ्यूज रहता है, तो पाल याद रखना पर्सन का सरनेम होता है। ठीक है, तो ये पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो जो हमारे सर वगैरह जब खड़े रहते हैं या मैम खड़ी रहती है प्रिंसिपल मैम, उनके लिए यूज होता है PAL, पाल, है ना। तो वो पर्सन का सरनेम है तो पाल, और प्रिंसिपल है तो ये हमारी बात हो रही है, मतलब हमारी मतलब अपने साइंस की बात हो रही है, हमारे साइंस के प्रिंसिपल है ये। ठीक है, तो ये लाइन पास होती है, ये हमारी अपनी इमेजिनरी लाइन है, हमने खुद बनाई हुई है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि हम पढ़ सके चीजों को। ठीक है, तो तुम मान लो कि तुम्हारे पास एक मिरर है, उसको दो पार्ट में ही डिवाइड कर दी लाइन। ठीक है, अच्छा, अब इसी लाइन से क्या होता है कि जब इस लाइन के पैरेलल लाइट्स आती हैं, ओके, लाइट रेज आर पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इमेजिनरी लाइन, तो क्या होगा, ये लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये एक पॉइंट से पास होंगी। ओके, ये एक पॉइंट से पास होंगी, ये यहां से ऐसे आएंगी, ये ऐसे जाएंगी, अभी ये भी जाएंगी, रुको। ठीक है, ये ऐसे पास होगी, इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, अब फोकस ही लिख दिया था, उसमें पता नहीं क्यों लिखा मैंने, FOCUS, फोकस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये लाइट, जो भी लाइट यहाँ से लाइट रेज यहाँ पैरेलल होंगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरीके से गिरेंगी मिरर पे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उन सब को कन्वर्ज होना पड़ेगा इस फोकस के ऊपर। तो जब वो इस फोकस के ऊपर कन्वर्ज होती है तो यहाँ होता है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, एक बहुत छोटी सी ऐसी इमेज बनती है। ठीक, देखो इस चीज को हमेशा याद रखना, व्हेन लाइट रेज मीट, ठीक है, तो एक इमेज फॉर्मेशन होगा, इतना याद रखो। ठीक है, और लाइट को पढ़ने के लिए हम लोगों ने उसको लाइट रेज में बनाया हुआ है, वरना लाइट के बहुत सारी थ्योरीज हैं, लाइक बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो मैं बताना शुरू करूंगी तो तुम डर जाओगे, रात को बुरे बुरे सपने आएंगे तुम्हें। ठीक है, तो अभी तुम ये याद रखो, तुम कह दोगे नहीं फिजिक्स पढ़ना ही नहीं है मुझे निकाल दो स्कूल से। ठीक है, तो बेटर है कि अब तुम ये फिलहाल ये पढ़ लो यहाँ पे। तो हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना दिया इसको। अच्छा, ये काम कहाँ पे आया कि हमें ये जो बात पता लगी, इसका हम क्या करें, हमारे किस काम की, हम क्या कर लें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर लो। देखो जी, ये जो बात है ना कि ये लाइट्स जो पैरेलल होंगी वो प्रिंसिपल वो ऐसे फोकस के ऊपर से क्रॉस होंगी, ये चीज उल्टी भी सही है, इनवर्स भी ट्रू है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है जहां से लाइट
निकल के मिरर पे पड़ रही है और मिरर से पड़ने के बाद वो स्ट्रेट जाएगी। यानी कि अगर प्रिंसिपल फोकस पे कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है, तो उससे निकलने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, डेफिनेटली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इसका हमने इस्तेमाल किया, हमने कहा इस्तेमाल किया, हमने इसका फायदा उठाया, हमने फायदा मतलब इसको यूज किया हमने, है ना। कैसे यूज किया हमने? हमने कहा हमारे पास है बल्ब। कौन है हमारे पास? हमारे पास है बल्ब। तो इस बल्ब से हमने क्या किया, इस बल्ब को हमने ऐसी जगह लगा दिया इस रिफ्लेक्टर के, तो ये कितना गंदा लग रहा है, रुको। हमने इस बल्ब को इस रिफ्लेक्टर के ऐसी जगह लगाया, ठीक है, जहां पर उसका फोकस है। ठीक, हमने बल्ब को ऐसी जगह पर लगाया जहां पर उस मिरर का फोकस है। तो जब फोकस से यहाँ से लाइट पास होगी, ठीक है, यहाँ फोकस, मान लो इस फोकस पॉइंट पे ये बल्ब आपका सोर्स आ गया, जब यहाँ से लाइट पास होगी तो ये इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी और क्या करेगी? ऐसे जाएगी। फिर मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो ऐसे जाएगी। इस तरीके से बल्ब से निकलने वाली लाइट रेज एक फोकस्ड डायरेक्शन में जाएंगी या नहीं जाएंगी? जी बिल्कुल जाएंगी। तो वो जाएंगी तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है? हमारे लिए बेनिफिट ये है, हमें मिल गई हमारी टॉर्च, राइट। हमारे लिए यही तो बेनिफिट है कि हमें हमारी प्यारी सी टॉर्च मिल गई। ओके, इसी तरीके से हम लोगों ने हेडलाइट्स में उसको यूज किया फोकस करने के लिए लाइट। इसी तरीके से हम लोगों ने सोलर कुकर में यूज किया लाइट को फोकस करने के लिए, क्योंकि लाइट रेज आएंगी पैरेलल होकर फोकस होंगी, ठीक है। और लाइट रेज को हम पैरेलल मान के चलते हैं, क्यों? हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये देखा गया है कि लाइट रेज आर पैरेलल, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है तो इमेज बनेगी छोटी, बनेगी रियल, बनेगी इन्वर्टेड, ठीक है। आपकी जो इमेज होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड मिरर डिस्टेंस इज लार्ज, ठीक है। तो इमेज बनेगी रियल, बनेगी इन्वर्टेड, बनेगी डिमिनिश्ड, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, रेड। ऑब्जेक्ट एंड मिरर डिस्टेंस इज स्मॉल, इमेज बनेगी वर्चुअल, बनेगी इरेक्ट और बनेगी मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, याद कर लो। इतनी सी चीजें कैसे याद नहीं होगी, हैं? दो तो कैरेक्टरिस्टिक ले दे करके, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड और वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, सिंपल सा। एक को याद कर लो, दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। लार्ज डिस्टेंस वाला याद कर लो, स्मॉल अपने आप याद हो जाएगा। उसका उल्टा ही होता है सब, ठीक है।